उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के सुदर्शन खेड़ा गांव से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस दर्दनाक सच की कहानी है जिसे अक्सर योजनाओं और भाषणों के पीछे छुपा दिया जाता है। एक कच्चा घर, एक मासूम जिंदगी और एक ऐसी आग जिसने सब कुछ छीन लिया। बताया जा रहा है कि 3 साल की मासूम वैष्णवी घर में बिल्कुल अकेली थी। पिता मजदूरी करने गए थे और माँ छोटी बेटी को लेकर खेतों में फसल काटने गई थी। तभी घर में दिया जलाते वक्त अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वो छोटा सा कच्चा घर आग की लपटों में घिर गया और उस मासूम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुकी थी। परिजन उसे लेकर पहले सीएससी नवाबगंज पहुंचे, जहां हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैलेट अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उस मासूम ने दम तोड़ दिया। एक बाप के हाथों से उसकी 3 साल की बेटी हमेशा के लिए छिन गई और अब उस पिता का एक ही सवाल है, काश हमारा पक्का मकान होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। ये सिर्फ एक बाप का दर्द नहीं है, ये उस सिस्टम पर सीधा सवाल है जो हर मंच से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का घर देने का दावा करता है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार बार बार ये कहती है कि कोई भी गरीब अब कच्चे घर में नहीं रहेगा, लेकिन सुदर्शन खेड़ा की ये तस्वीर उन दावों की हकीकत दिखा रही है। 4 PM के रिपोर्टर रंजन बाजपेयी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। परिवार का कहना है कि इस दर्दनाक हादसे के बाद ना कोई अफसर मौके पर पहुंचा, ना कोई जनप्रतिनिधि, यहां तक कि ग्राम प्रधान ने भी हालचाल जानने की जहमत नहीं उठाई। क्या नाम है आपका और क्या घटना है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं बेटी को लेटा के यहाँ लैट्रिन चले गए थे, दीपक जला के धर गए थे घर पे। वहाँ से जब लैट्रिन हो के आए, यहाँ आग लग गई खूब ज़ोर से। यहाँ सब लोग बता रहे थे, ये लोगों को नहीं पता था कि इसमें बेटी है। जब वहाँ से मैं चिल्लाते हुए आया कि मेरी बेटी, इसमें बच्ची जल रही है, तब सब लोग गिरा के दीवार वाल सब बच्ची को मेरे निकाला। बहुत बुरे तरीके से जल गई थी मेरी बच्ची, सब कुछ राख हो गया। न मेरी बच्ची का कहीं इलाज हुआ न कुछ। सब तन ले गए, उन्नाव भी ले गए, नवाबगंज ले गए, नखलो भी ले गए, कहीं इलाज नहीं हुआ है। बहुत हालत ख़राब, सब पैसा वैसा था वो भी जल गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अच्छा, घटना कब की है? घटना परसों शाम को 8 बजे की है। घर पर उस समय कोई नहीं, कोई नहीं था। मेरे पति चले गए थे गेहूं काटने, हम लैट्रिन चले गए थे। यहाँ बच्ची को सुला गए थे। छोटी बच्ची थी जो उसको हाथ में लेके साथ में ले गए थे। बड़ी वाली थी तो उस पर लेटा गए थे, सो गई थी। आग कैसे लगी? आग डेली जला के रख गए थे, बत्ती बना के, उसी से लगी होगी। कैसे पता, ये नहीं मालूम कैसे लगी है आग घर पे। शासन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया है सर, सिर्फ पत्रकार वही आए हैं और मीडिया वाले आए रहे हैं। और नेता वगैरह कोई? नहीं, कोई नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई नहीं? नहीं, कोई भी नहीं आए हैं। गांव के जो खैलमों के प्रधान भी हैं वो भी नहीं देखने आए यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ग्राम प्रधान भी नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया देखने। अच्छा। इतने दिन हो गए कि अब ये भी नहीं पता था कि गांव में आग लगी है, क्या देखने नहीं आए, कोई नहीं आया। बेटी पढ़ने जाती थी? नहीं, अभी पढ़ने नहीं जाती थी। 1 महीना कम है 2-3 साल की पूरी होने में। अच्छा। अभी घर ही पे रहते थे। बेटी के पिताजी क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम संदीप है। रोजगार यहीं ऐसे ड्यूटी उटी जाते हैं काम पे, मतलब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। हाँ। अच्छा, आपकी और कोई लड़का वगैरह? नहीं, कोई नहीं है। एक बच्ची छोटी सी है 6 महीने की। अच्छा। और कोई नहीं है। सरकार से क्या मांग करती हैं आप या शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करे थे साहब, जो हमारा हो गया वो, मेरी बच्ची भी चली गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, न रहने को है न खाने को है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बस सरकारी से सुविधा मांगती हूँ, जो उनसे हो तो दें। आवास आपको नहीं मिला था क्या? नहीं मिला था। अप्लाई किया था कभी, उसके लिए फार्म भरा था? किया है, फिर भी आया नहीं। और कब की घटना है ये? परसों शाम की
8 बजे। आपको कब पता चला? हम आए लौट के तब पता चला, हमारे लगे फ़ोन भी नहीं है। जब हम आए यहाँ पे देखें सब लोग आगे बुता रहे थे, बच्चे को हमारे निकाला, बच्ची बुरी तरीके से गंभीर जल गई। फिर हम गए नवाबगंज, इसके बाद में वहाँ पे रिफ़र किया, उन्नाव जिला अस्पताल लेके गए। फिर वहाँ से सीधा कानपुर हाईलाइट के लिए वहाँ भी गए। फिर इलाज कोई सरकारी कर्मचारी या अफसर अधिकारी देखने आया? कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। न प्रधान है, कोई जनप्रतिनिधि, गांव का प्रधान, नेता वगैरह कोई? नहीं आया, प्रधान नहीं आया देखने। क्या किस प्रकार की मदद चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जल गया है वो मिल जाए, हमें कॉलोनी मिल जाए। अगर पक्का घर होता हमारा तो हमारे घर में आग नहीं लगती। कच्चा है इसीलिए इस तरफ छपरा रखा था, उस तरफ रखा था, इसलिए छप्पर में आग लग गई। और ये जो इतना टाइम चल रहा है, हवा चलती रहे तो मान लो हवा में झपेट में आगे अगर आदमी अगर हल्का फुल्का लगता है ना तो बता देता है। अगर हवा चल रही है तो उसमें मतलब हवा से बढ़ गई, बता नहीं मिली, पूरा राख हो गया। और आपकी बेटी चली गई? बेटी हमारी चली गई, आज ही ख़त्म हुई बेटी। अच्छा, तो प्रधान से मांग की नहीं कभी कॉलोनी की? प्रधान से किया है, अभी 2 महीना पहले मतलब अरे करीब मार्च में कागज़ वागज़ दिया कि मिलेगी, तो बोला कि हमारे विरोधी हैं ना, तो बोला कि हम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे तो बताएंगे। अभी आधार नहीं है तुम्हारा, ये है वो। ठीक है। अच्छा, विरोधी मानते हैं इसलिए या कि डिमांड करते हैं कोई? हाँ रे, वो मतलब ऐसे बोलते हैं, बाकी काम करना नहीं चाहते हैं। उनको काम करना चाहिए, विरोधी हो चाहे कोई भी है, पब्लिक का मतलब पूरा काम करना चाहिए। प्रधान तो पूरे गांव के हैं ना। कुल मिला के कॉलोनी अगर पक्की होती तो ये घटना न होती। नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा करती है, लेकिन उन दावों की असली हकीकत क्या है? आज हम पहुंच चुके हैं विकासखंड नवाबगंज की रायपुर खैलामऊ ग्राम पंचायत का ये सुदर्शन खेड़ा मजरा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह एक मकान है और इस मकान में परसों जो है आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि यहाँ पर एक 3 साल की बच्ची जो है उसकी चपेट में आ गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम उसी स्थान पे मौजूद हैं जहाँ आज से 2 दिन पूर्व एक भयानक आग लगी और उस आग की चपेट में एक 3 साल की बेटी आ गई और वो बेटी इसी घर के अंदर थी। इनके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, मजदूर हैं, वो मजदूरी पे गए हुए थे और माताजी खेत में काम करने के लिए गई हुई थी। 3 माह की बच्ची इसी घर के अंदर बंद थी। घर पर एक उस तरफ छप्पर रखा हुआ था, कच्चा मकान था और इधर भी एक छप्पर रखा हुआ था। आग इतनी तेज़ थी कि उस जो 3 साल की बच्ची थी उसको अपने आगोश में ले लिया और जो यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे, जब तक दरवाज़ा तोड़ते, जब तक दीवारें तोड़ते, वह बच्ची बुरी तरह जल चुकी थी। क्या है घटना, कैसे क्या था? अब भैया आग लगी, अब कैसे क्या भैया, यहाँ कोई था भी नहीं। जैसे आग लगी वैसे सब लोग बुताने लगे। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए? सभी लोग इकट्ठा हो गए। क्या मांग है आप सभी लोगों की? अब इन लोग मांग क्या, इन लोग कॉलोनी मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो इसका सामान था, पैसा वैसा खाने वाने को, वो भी मिलना चाहिए इन लोग। अच्छा, जब आग लगी थी तब कहीं सरकारी सिस्टम में कहीं आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया, जैसे फायर ब्रिगेड हो गई? नहीं फ़ोन किया, इन लोग कहीं फ़ोन नहीं किया सरकारी में। अच्छा, बस गांव के लोग ही सब लोग हैं? सब गांव के लोग ही थे। बस यही हुआ कि बिटिया लेके भागो। अच्छा, गांव के जो प्रधान वगैरह हैं या जनप्रतिनिधि या आसपास के जनप्रतिनिधि, कोई नेतागढ़ कोई आया? नहीं भैया, कोई नहीं आया, कोई आया नहीं। कोई बड़ा अधिकारी या कोई शासन? नहीं, कोई नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। कब की घटना है? ये परसों की। उस बच्ची को जैसे ही ये लोग आनन फानन यहाँ के CSC नवाबगंज लेके पहुँचते हैं, वहाँ से उसको जिला अस्पताल उन्नाव रेफ़र कर दिया जाता है। जिला अस्पताल उन्नाव से फिर हाईलाइट रेफ़र कर दिया जाता है। रास्ते में उस बच्ची की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सबसे बड़ा यह है कि जैसे ही उसकी मौत होती है, मौत होने के बाद कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी अफसर यहाँ पर झांकने नहीं आया। यहाँ तक वो लोग
भी नहीं आए जो वोट के नाम पे राजनीति करते हैं। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा था कि वोट के नाम पर एक लोध और ब्राह्मण की राजनीति में नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आज जब एक गरीब का आशियाना जला, जब एक गरीब की बेटी चली गई इस दुनिया से, तो झांकने कोई नहीं आया। वोटों की राजनीति करने वाले, वोटों की राजनीति पर अपनी रोटियां सेकने वाले न नेता दिखाई दिए, ना ही मलाई काटने वाले अफसर दिखाई दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि जो यह सरकार है, सरकार के जो अफसर हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका ये दावा रहता है कि हर घर को हम पक्का मकान देते हैं। अगर काश इनका भी पक्का मकान होता तो यह घटना न घटती, इनकी जो बेटी होती वो आज इनके साथ होती। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम का बंदरबाट है, जिसके चलते इनको पक्का मकान नहीं मिल पाया और ये अपना गुजर बसर इसी कच्चे मकान में कर रहे थे, जिससे आग की चपेट में आकर इनकी जो 3 साल की बेटी थी उसकी मौत हो गई। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर पर यहाँ के जो जिम्मेदार अफसर हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। अब सवाल ये है कि क्या इस मासूम की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी? क्या इस परिवार को कभी जवाब मिलेगा कि उन्हें अब तक पक्का घर क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे के बाद प्रशासन जागेगा या फिर अगली किसी और वैष्णवी का इंतजार करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।